हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS का इंट्रोड्यूस किया है, जिससे स्टूडेंट्स जो चाहे वो अपने मर्जी के सब्जेक्ट्स चूज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब सब्जेक्ट चूज कर रहे होंगे उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा जो कि UGC ने दिया है। आप अपने मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आपको प्रॉपर कुछ सब्जेक्ट दिया जाएगा, उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको चूज करना है। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो अच्छा है कि आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ें जिससे आपको आपके करियर में बेनिफिट मिले। आप इसमें गाइडेंस ले सकते हैं अपने प्रोफेसर्स का, आप अपने लेक्चरर्स का गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार जिन लोगों को पता नहीं होता है अपने सब्जेक्ट के बारे में, वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, बाद में जाकर प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है, ये इग्नू में पहले से ही है। सब्जेक्ट चूज करते वक्त बहुतों को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो लोग वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जो बाद में उन्हें जाकर पता चलता है कि ये सब्जेक्ट मुझे चूज नहीं करना था। क्योंकि अपने ऊपर डिसीजन होता है, बहुत लोग ये गलती कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। आप कभी भी ये ग्रेजुएशन छोड़ के जा सकते हैं, जाकर अपना काम कर सकते हैं, बाद में फिर से आके अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले जैसे होता था कि आप ग्रेजुएशन एक बार शुरू किए तो ख़त्म करना पड़ेगा, बीच में अगर छोड़ के जा रहे हैं तो फिर से फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप 2 साल ग्रेजुएशन रेगुलर मोड में करते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं रेगुलर में नहीं कर पाऊंगा, मैं डिस्टेंस मोड में बाकी 2 साल अपना कंप्लीट करना चाहता हूं, तो वो सब ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल सही तरीक़ा से कैसे करना है, ये जानने के लिए आपको समझना होगा कि ये सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करेगा, इसके गाइडलाइंस क्या है, इसके रूल्स क्या हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक पूरा आपका दिया गया है, यहाँ पर कैसे ये काम करता है। इसमें 8 सेमिस्टर होंगे और 6 सेमिस्टर का सिस्टम होगा। जो 3 साल का करना चाहें वो 6 सेमिस्टर करके कंप्लीट कर सकते हैं, जो 4 साल का करना चाहें वो 8 सेमिस्टर करके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीफर्ड कोर्स रहता है वो होता है 8 सेमिस्टर का। UGC आपको रिकमेंड करता है कि आप 4 साल का ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। तो जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम रहता है वो क्या है, ग्रेजुएशन 4 साल का होता है। आपको ये ऑप्शन रहता है कि आप कभी भी ग्रेजुएशन छोड़ के जा सकते हैं। मतलब क्या होता था कि पहले कई लोग पैसे की वजह से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते थे, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते थे। मान लो कोई 12th करने के बाद आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसी टाइम उसका वो ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद उसका आर्मी में पोस्टिंग हो गया, तो पहले क्या होता था, उसका वो 2 साल बर्बाद जाता था। वो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए फिर से फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेता था, किसी डिस्टेंस मोड में, या तो इग्नू में या फिर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर में हो गया या सेकेंड ईयर में आर्मी हो गया, तो आप वहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, 3 साल के अंदर आप कभी भी आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप डिस्टेंस मोड में चाहे तो डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मोड में चाहे तो ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको टाइम दिया जाता है 7 साल। आपको अपना ग्रेजुएशन 7 साल के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट करना होता है। आपको मल्टीपल सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। जैसे अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, आपको एक UG सर्टिफिकेट मिलता है। जो कंडीशंस रहता है वो ये है कि आपका 40 क्रेडिट्स कंप्लीट होने चाहिए, 40 क्रेडिट का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक कोर्स को कुछ 4 क्रेडिट, किसी को 6 क्रेडिट मिलते हैं। उन सब क्रेडिट को मिला के आपका 40 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होना चाहिए, यानी 2 सेमिस्टर को मिला के। 4 क्रेडिट वोकेशनल कोर्स कंप्लीट होना चाहिए ड्यूरिंग समर वेकेशन। 40 क्रेडिट आपका हो गया जो कि आप सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे। 4 क्रेडिट का एक वोकेशनल कोर्स समर टाइम में, समर वेकेशन के टाइम में वोकेशनल कोर्स किया जाता है, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपको एक UG सर्टिफिकेट मिलेगा और ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप ये सर्टिफिकेट लेके जाइए, दोबारा जब आप आएंगे
जरूरी नहीं कि उसी कॉलेज में करें, आप किसी भी कॉलेज में जाकर 3 साल के अंदर दोबारा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह अगर किसी का 2 साल कंप्लीट हो गया है तो उससे मिलेगा सर्टिफिकेट यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और यहाँ पर भी कंडीशंस क्या है, 80 क्रेडिट्स कंप्लीट होने चाहिए, 4 क्रेडिट वोकेशनल कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप 3 साल के अंदर फिर से आके कर सकते हैं और मैक्सिमम आपको 7 साल के अंदर ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना फिर आपको फास्ट ईयर, अगर आप 7 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं फिर तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है 3 साल का। अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, तो आपको मिलता है बैचलर्स डिग्री। ये बैचलर्स डिग्री 120 क्रेडिट का होता है। जैसे कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा उसमें से आपको 60 क्रेडिट चूज करना है। अगर आप साइंस ले रहे हैं, अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं 60 क्रेडिट आपको उसमें से चुनना है। माइनर स्ट्रीम में 24 क्रेडिट चुनना है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में 9 क्रेडिट्स चुनना है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 8 क्रेडिट रहना चाहिए। स्किल एनहांसमेंट कोर्स 9 क्रेडिट रहना चाहिए। वैल्यू एडेड कोर्स 6 से 8 क्रेडिट रहेगा। समर इंटर्नशिप 2 से 4 क्रेडिट रहेगा। अगर आपका वैल्यू एडेड कोर्स 6 क्रेडिट का रहता है तो आपका समर इंटर्नशिप 4 क्रेडिट का रहेगा। वहीं अगर आपका वैल्यू एडेड कोर्स 8 क्रेडिट का रहता है, आपका समर इंटर्नशिप 2 क्रेडिट का रहेगा। उसके बाद आता है रिसर्च प्रोजेक्ट एंड डिजर्शन, जो कि आपको 4th ईयर में ये ऑप्शन मिलेगा। 3rd ईयर में ये ऑप्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का नहीं मिलता है। 3rd ईयर में आपको सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर 120 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं। जैसे आपका 120 क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप चाहें कि मैं 4th ईयर कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ, तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वो बैचलर्स डिग्री भी किस टॉपिक पर मिलेगी उस पर भी है, यानी जो बैचलर्स डिग्री मिल रहा है वो भी अलग अलग कैटेगरी में होता है। जैसे कि एक होता है यूजी डिग्री प्रोग्राम विथ सिंगल मेजर, यूजी डिग्री प्रोग्राम विथ डबल मेजर, इंटरडिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम होता है। अगर आप सिंगल मेजर के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, आपका मिनिमम 50% ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम द सिंगल मेजर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टूडेंट फिजिक्स मेजर लेके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता है तो उसका फिजिक्स सब्जेक्ट में मिनिमम 60 क्रेडिट्स अर्न होने चाहिए। यानी 3 साल का मिलाकर जो सब्जेक्ट उसने चूज किया है उन सब के क्रेडिट 60 क्रेडिट होने चाहिए, तभी उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बीएससी फिजिक्स विथ सिंगल मेजर। उसी तरह अगर कोई डबल मेजर लेकर करना चाहता है तो मिनिमम 40% क्रेडिट्स फ्रॉम द सेकंड मेजर होना चाहिए। यानी एक स्टूडेंट अगर फिजिक्स सब्जेक्ट में डबल मेजर में सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसको मिनिमम 40% क्रेडिट फिजिक्स सब्जेक्ट में अर्न करना होगा। उसके लिए आपको 48 क्रेडिट्स चाहिए, क्योंकि टोटल जो क्रेडिट्स है यहाँ पर 120 क्रेडिट्स है। 120 का 40% होता है 48 क्रेडिट्स। तो 48 क्रेडिट्स यहाँ पर होने चाहिए आपके, तभी आपको मिलेगा बीएससी इन फिजिक्स विथ डबल मेजर। नेक्स्ट आता है यूजी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, ए डिग्री इन इकोनोमेट्रिक्स रिक्वायर्स कोर्सेस इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। द टोटल क्रेडिट्स टू कोर कोर्सेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड so that the student gets full competence in econometrics upon completion of the program। यानी अगर कोई इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसे इंटरडिसिप्लिनरी स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स लेना है, यानी उसी डिसिप्लिन के स्पेसिफिक, उसी डिसिप्लिन में जो सब्जेक्ट आते हैं। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स आता है, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होता है, तो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको चूज करना होता है। और उसमें आपको इंटरडिसिप्लिनरी, यानी ये जो बंदा है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में मास्टर है, ये इकोनॉमिक्स में इसको अच्छा नॉलेज है, इसलिए इसने इंटरडिसिप्लिनरी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसी फील्ड में रिलेटेड उसको अच्छी नॉलेज है,
उसी फील्ड के रिलेटेड उसने सब्जेक्ट चूज किया है, उसने पढ़ा है, उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, द डिग्री फॉर सर्च स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड एज BSc इन इकोनॉमिक्स फॉर 3 years UG प्रोग्राम। अगर आप इकोनॉमिक्स में लेके करेंगे इकोनॉमिक्स में मिलेगा, अगर आप लाइफ साइंस लेके करेंगे लाइफ साइंस में मिलेगा, अगर आप फिजिक्स लेके करेंगे फिजिक्स में मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। उसी तरह एक और प्रोग्राम रहता है मल्टी डिसिप्लिनरी UG प्रोग्राम। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, इन द केस ऑफ स्टूडेंट परसुइंग ए मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम ऑफ स्टडी द क्रेडिट्स टू कोर कोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the broad disciplines such as life sciences, physical sciences, mathematical and computer sciences, data analysis, social science, humanities, etc. The degree will be awarded as BSc in life science for a 3-year program and BSc honors in life science for a 4-year program. 4 साल का ग्रेजुएशन में आपको एक मिल सकता है बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स, और अगर आप रिसर्च भी करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च, यानी आपने रिसर्च प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है। अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं तो आपको डिसर्टेशन का कंप्लीट करना पड़ेगा 12 क्रेडिट्स, क्योंकि इसमें जो क्रेडिट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी तरह किए गए हैं। 80 क्रेडिट्स मेजर कोर्सेस, 80 क्रेडिट मेजर कोर्स को, 32 क्रेडिट्स माइनर को, मल्टी डिसिप्लिनरी 9 क्रेडिट, एबिलिटी एनहांसमेंट 8 क्रेडिट, स्किल एनहांसमेंट 9 क्रेडिट, वैल्यू एडेड कोर्सेज 6 to 8 क्रेडिट्स, समर इंटर्नशिप 2 to 4 क्रेडिट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट 12 क्रेडिट्स, टोटल 160 क्रेडिट्स रहेंगे। इसमें भी वही सिस्टम है, सिंगल मेजर डबल मेजर 50% होना चाहिए आपका। अगर आप सिंगल मेजर में करना चाहते हैं तो 80 क्रेडिट्स होना चाहिए, अगर आप डबल मेजर में करना चाहते हैं तो 40% यानी 64 क्रेडिट होना चाहिए। अगर आप सिंगल इंटरडिसिप्लिनरी करना चाहते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी में जो सब्जेक्ट्स आपको चूज करना चाहिए वही करना होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में जैसे कि आपको बताया उसमें वही सब्जेक्ट चूज करना है। इसके फ़ायदे कुछ हैं, इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, किसी एक जगह पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हैं। एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में जाने का आपको मौका मिलेगा, यानी कोई आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अपॉर्चुनिटी मिलेगा लर्नर्स को अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुनने के लिए। आप कोई रेगुलर से ऑनलाइन कर सकता है, ऑफलाइन कर सकता है, डिस्टेंस कर सकता है। डिस्टेंस से भी आप रेगुलर में आ सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ इस मोड में मिलता है। अब यहाँ पर आपको मेजर भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। मान लो कोई फिजिक्स मेजर लेके पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर के बाद वो मेजर वो चेंज कर सकता है, लेकिन उसमें भी क्या है कि उसको स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, कि जैसे कि उसका CGPA सही होना चाहिए, उसका मार्क्स सही होना चाहिए। मान लो उस कॉलेज में अभी 40 सीट अवेलेबल है मैथमेटिक्स मेजर के लिए, लेकिन उस कॉलेज में 10 बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स मेजर लेना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में कॉलेज के पास 10% का एडिशनल सीट रहता है, यानी वो 10% एडिशनल सीट बढ़ा सकते हैं, जो कि है 40 का 10% 4 सीट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेंट हो जाते हैं 10, तो इनमें से उन्हीं 4 को ये मेजर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा जिनका CGPA हाईएस्ट होगा और फर्स्ट ईयर में कोई एरियर्स नहीं लगा होगा, यानी कोई बैक या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, तो वो उन्हीं लोगों को मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना मेजर चेंज करने के लिए। CGPA अच्छा होना चाहिए और आपका कोई एरियर होना नहीं चाहिए। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप अगर +2 में पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट, तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे होंगे, जल्दबाजी ना करके 5-6 दिन पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, पूरा देखिए, पूरा फर्स्ट ईयर से लास्ट 4th ईयर तक लास्ट तक देखिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि फर्स्ट ईयर में आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया लेकिन बाद में आपको पता चल रहा है कि ये आपको इंटरेस्ट का नहीं है या फिर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में वो जो सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं वो आपको सही नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट चूज करते वक्त आप प्रोफेसर्स का गाइडेंस ले सकते हैं, आप इसके गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आपके जो सीनियर्स होंगे उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि सब्जेक्ट चूज करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक